Hello friends, welcome to this second part of this video. In this video we will do the all practical about what we have discussed in the previous session. थोड़ी सी क्वेरीज पहले लिख के रखी हैं। मैंने क्या किया, एक यहाँ पर टेस्ट डाटाबेस बना दिया पहले ही, और उसके अंदर एक स्टूडेंट टेबल पहले ही बना दिया मैंने। ऑटोमेटिकली नहीं बना, मैंने खुद बनाया। तो इस टेबल के अंदर मैंने कॉलम्स लिए हैं, आईडी प्राइमरी, ऑटोमेटिकली नेम, क्लासेस और रोल नंबर, सिर्फ समझने के लिए। अब मैं देखता हूँ इसके अंदर रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर रिकॉर्ड आ गए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड इसके अंदर 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। दोस्तों ये एक हमारा DVCC कमांड्स होती हैं, उसके बारे में आपको बताऊं मैं। DVCC कमांड्स, DVCC स्टैंड्स फॉर डाटाबेस कंसिस्टेंसी कमांड्स। ठीक है, तो DVCC कमांड्स में हम शो फाइल स्टार्ट करते हैं। यदि इसको हम रन करते हैं तो ये बता देता कि कौन सी इसकी MDF फाइल बनी हुई है। MDF फाइल इस डाटाबेस की जो सिलेक्टेड है मेरे पास, इस डाटाबेस की MDF फाइल जो होगी वो यहाँ पर ये शो कर देगा। ठीक है, चलो ये तो रेफरेंस रहा कि हम MDF फाइल में जाके चेंज देख सकते हैं कि हाँ ये इंसर्ट हो रहा है, तो डाटा वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो तो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, सब को पता है कि MDF फाइल में ही स्टोर हो रहा है। फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पेजेस हो रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हमने देखना है कि इसमें कितने पेजेस बनने हैं, पेजेस कैसे बने हुए हैं। तो उसके लिए क्या होता है, DVCC डाटाबेस कंसिस्टेंसी कमांड IND इंडेक्स, और ये जो फर्स्ट पैरामीटर होता है इसमें होता है ये डाटाबेस का नेम। सेकंड पैरामीटर जो होता है वो आपका टेबल का नेम, और ये जो थर्ड पैरामीटर है ये डिफरेंट -1 -2 डिफरेंट लेवल ऑफ इंडेक्सिंग होती है। तो इसमें आप जो डिटेलिंग होती है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। तो -1 में ये पूरी डिटेल में बताता है, तो हम इसको चेक एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करा। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई। ये मेरे पास पेज बना है, पेज आईडी है 311 310। तो अब मैं देखता हूँ ये पेज जो 311 नंबर है, ये पेज टाइप है 10। पेज टाइप 10 जो होता है वो हेडर टाइप की इन्फॉर्मेशन का पेज होती है। हेडर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये हेडर है। हेडर की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसके पेज टाइप 10 होगा, और 1 जो होगा वो डाटा टाइप का होगा। ये जो डाटा आपके रो 1 रो 2 में मल्टीपल में डाटा डाला है, ये डाटा टाइप जो होता है पेज 1 जो होती है वो डाटा टाइप रो के बारे में होती है। तो जब आपका डाटा एक्सीड करता जाएगा तो ये 310 जो पेज नंबर है इसके साथ, अब ये देखिए 311 पेज नंबर जो है, जो हेडर किसका एसोसिएट है, इस रिकॉर्ड वाले के साथ है। मीन्स इस हेडर में इंफॉर्मेशन है और इस रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाओगे तो आपका पेजेस यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। चलो इसके साथ और भी देंगे, ये पर इसकी पार्टीशन आईडी है। ऑब्जेक्ट आईडी जो है, आप इसके सिस्टम ऑब्जेक्ट्स की क्वेरी लगा के देखोगे तो टेबल का नाम आएगा, जो टेबल नाम आपने स्टूडेंट्स का बनाया है। और मेन इसका टाइप लेवल का बता दिया मैंने। हाँ, आगे जो है ये इसकी ये जो नेक्स्ट पेज लेवल हैं, प्रीवियस पेज लेवल हैं, इनमें क्या होता है, पेज आईडी है। नेक्स्ट पेज लेवल है, प्रीवियस पेज आईडी। नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट पेज, जैसे मैंने अभी बताया था ना, ये पेज बनता है, उसके अगला ये पेज बनेगा, उसके आगे ये पेज बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि उसका कोई अगला पेज होगा या प्रीवियस पेज होगा रेफरेंस्ड, जैसे फॉरेन की, तो वो यहाँ पर डलेगा। ठीक है, वो यहाँ पर डलता जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे हमारे पास नए पेजेस आते हैं। फिर पेजेस देखेंगे हम थोड़ा सा। चलो पेजेस पर जाने से पहले हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अब मैंने अभी भी साइज़ इतना ही है। चलो पेजेस पे जाने से पहले मैं आपको, नए पेजेस ऐड करने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस पेज की इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर हुई है और कहाँ स्टोर हुई है। तो पेज की इन्फॉर्मेशन ट्रंकेट नहीं करना मुझे, डिलीट भी नहीं करना मुझे, इसको बंद कर दो। तो जब भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑन करनी होती है तो आपको पहले ट्रेस को ऑन करना पड़ता है। ट्रेस ऑन 3604। पहले जब यदि आपको ये कमांड नहीं चलेगी तो आपको ये ट्रेस ऑन करना पड़ेगा। ट्रेस ऑन करने का क्या है, ये नहीं तो ये यहाँ पर कंसोल में SQL सर्वर मैनेजमेंट के इस कंसोल में भेजने की बजाय एरर कंसोल में भेज देता है इस आउटपुट को। ठीक है, तो आप इसको रन कीजिए। पहले ये एरर देता है परंतु ये ऑन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद
अब इसको रन करेंगे। अब ये कमांड जो है मैंने रन करी, इसमें 4 पैरामीटर्स लिए जाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो टेबल का नाम होता है, DBCC डाटाबेस कंसिस्टेंसी कमांड। पेज लेवल की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, तो पेज आ गया। और टेस्ट DB ये डाटाबेस का नाम, डाटाबेस की ID। आप डाटाबेस का नाम डालोगे, डाटाबेस की ID भी डाल सकते हो, जैसे कि आप पर टेबल की ID होती है, जैसे डाटाबेस की भी ID होती है, तो डाटाबेस की ID भी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये जो होता है ये फाइल लेवल, किस फाइल में जाके, किस ऑब्जेक्ट में जाके ये पेज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, जैसे ये पेज 1 आ गया है, और ये जो है ये पेज नंबर, पेज ID है, फाइल नंबर ऑब्जेक्ट 1 है, और फाइल नंबर पेज नंबर 310 है। और ये जो है 1, ये 0 1 2 3 4 डिफरेंट लेबल्स हैं, जैसे कि ऊपर भी लेबल्स थे, ये 0 से लेके 4 तक डिफरेंट लेबल होते हैं। 0 में ये सिर्फ हेडर की इन्फॉर्मेशन देता है, 1 डाल दें तो ये फिर हेडर की भी और डाटा स्टोरेज की भी, हेडर की भी, डाटा स्टोर की भी, और रो इंडेक्स की भी, सबकी, हेडर की, इसकी और इसकी। ठीक है, तो ये डिफरेंट लेबल्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। 1 में क्या होता है कि तीनों लेबल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं तीनों लेवल की ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर मुझे चाहिए, तो मैं वहाँ पर पेज को इसको ऑन कर दिया। अब इसने 310 जो मैंने यहाँ पर बताया था 310, अब मैं एक बार और बता देता हूँ। ऊपर 310 नंबर मेरा डाटा पेज था, मैंने 310 नंबर यहाँ डाला, और डाटा बेस जो 310 नंबर मेरा पेज था उसकी इन्फॉर्मेशन को मैंने गेट किया कि पेज के अंदर एक्चुअली में स्टोर कैसे हुआ वो। तो ये देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसने इन्फॉर्मेशन डालनी स्टार्ट कर दी है कि पेज 310 है, ये इसका हेक्सा में कोड डाले हुए हैं इसने। आप नीचे आते जाइए, ये तो सारी जो है ना, ये सारी जो है वो हेडर की इन्फॉर्मेशन है ऊपर। ठीक है, अब ये नीचे पेज चलना स्टार्ट हो गया, ये हेडर की इन्फॉर्मेशन है ऊपर, ये नीचे पेज चलना स्टार्ट हो जाएगा। पेज में देखिए मैंने ये डाटा दिख रहा है आपको, ये मैं एक मिनट, मैंने ये देखिए ना, एक मिनट, मैंने यही रिकॉर्ड्स डाले थे ना, राम, मुकेश, श्याम, स्मिथ, सैम। ठीक है, यही रिकॉर्ड डाले थे, तो ये देखिए मुझे ये रिकॉर्ड दिख रहा है, ये रमेश, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो इनकी लेंथ कैलकुलेट करी है, ऑफसेट में बाइट्स कैलकुलेट करी हैं। ठीक है, साइज़ कैलकुलेट करता जा रहा है, ये रिकॉर्ड यहाँ पर है। तो इस तरह से ये इसने अपनी इन्फॉर्मेशन जो कि ये फैच करते समय यूज़ करता है इस इन्फॉर्मेशन को, तो ये डाटा यहाँ पर डालता जाता है और यहाँ पर ये कैलकुलेट करता जाता है। बताया मैंने ऊपर, ये हेडर की इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और हेडर की नहीं, सॉरी, ये ऊपर हेडर, पेज हेडर, ये चला, ये हेडर हो गया, पेज हेडर, और उसके बाद पेजेस की इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब ये नीचे आ गया। अब नीचे में ये देखिए, ये ऑफसेट है, ये रो ऑफसेट है। मैंने इसके अंदर 10 रिकॉर्ड डाले थे, तो 10 रिकॉर्ड्स के हर एक रो का जो पॉइंटर है, ये ऊपर जैसे 10th रिकॉर्ड का था एक हेक्सा, ये देखिए, ये जो पॉइंटर है इसके साथ मैप्ड है, ये देखिए, और ये डाटा कहाँ पर स्टोर है। तो जैसा कि मैंने इमेज में बताया था, जो हर एक रो का डाटा होगा वो उसका पॉइंटर यहाँ पर भी होगा, और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन और होगी, इनके पेरेंट्स की और कौन से नंबर पर ये है, पूरी डिटेल। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर हो रखी है। ये पॉइंटर्स भी इसमें सारे सेव कर रखे हैं ऑफसेट में, कि कौन से इसका थ्रेड किसके साथ है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये हो गया आपका ऑफसेट फुटर, और ये हो गए पेजेस, और टॉप पे हो गया आपका हेडर। इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप देख भी सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और जब मल्टीपल पेजेस हो जाते हैं, डाटा आपका एक्सीड कर जाता है, तो आपके मल्टीपल पेजेस बनते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, अब मैं डाटा थोड़ा सा इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर चलाया तो मेरे पास एक ही पेज है। लेट मी ऐड सम मोर डाटा। फ्रेंड्स, मैंने अभी कुछ एक रिकॉर्ड इसमें और इंसर्ट कर दिए हैं, तो अब मैं इसका दोबारा से चेक करता हूँ DBCC कमांड्स का। तो DBCC कमांड्स मैंने दोबारा से चलाई स्टूडेंट टेबल के ऊपर, तो आई कैन सी कि कुछ एक नए पेजेस आ गए हैं। पहले ये पेज टाइप 10 था, ये 1 था, ये 2 इंडेक्स के लिए होता है। ठीक है, 1 डाटा के लिए होता है, और 10 जो होता है वो हेडर के लिए होता है, हेडर की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो जैसे ये देखिए 310 था, उसके बाद 312, 313 नंबर पेजेस भी बन गए हैं। अब यहाँ पर मैंने जो बताया था प्रीवियस पेज आईडी और नेक्स्ट पेज है, मतलब 313 नंबर, इसका नेक्स्ट पेज जो है वो
13 बना था, मतलब ये पेरेंट है और इसके आगे, जैसे यहाँ बताया था ये पेरेंट है, उसके आगे जो बना पेज, अब ये 310 नंबर है, इसके आगे जो बनेगा इसका वो 313 है। और वैसे ही 313 के ऊपर भी इंफॉर्मेशन है कि इसका प्रीवियस कौन सा है, 310। तो इस तरह से इनकी लिंकिंग होती जाती है, पेज एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और पेजेस में इंफॉर्मेशन ही एक्चुअल में स्टोर होती है। तो हम अब इस लेवल पे जान गए हैं कि हाँ, टेबल में तो डाटा स्टोर होता है, टेबल का डाटा आगे जाके एमडीएफ फाइल में स्टोर होता है, पर एमडीएफ के अंदर कैसे स्टोर होता है डाटा, पेजेस के फॉर्म में। और पेजेस के फॉर्म में जो डाटा स्टोर होता है वो मैंने आपको पेज के अंदर की इन्फॉर्मेशन भी दिखा दी। और पेजेस जब आप डाटा स्टोर ऐड करते ही जाते हो उसके अंदर, तो डाटा जो है वो कैसे पेजेस बनते जाते हैं, तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि पेजेस, ये पेज नंबर बनते जा रहे हैं और पेजेस जो बनते जाते हैं उनकी ऑब्जेक्ट आईडी भी जाती रहती है और इनके नेक्स्ट और प्रीवियस की लिंकिंग भी होती जा रही है, जैसे कि मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। तो आई होप कि प्रैक्टिकली आपको ये समझ आ गया होगा कि पेजेस कैसे, सिक्वल कैसे डाटा स्टोर करता है पेजेस के अंदर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।